श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे इंट्यूशन की, यानी अंतर्ज्ञान की, जिसे हम आत्मा की आवाज़ भी कहते हैं आसान शब्दों में। ये क्या होती है, इसे हमें अपने डेली जीवन में कैसे सुनना और प्रैक्टिस करना चाहिए, इस पे बात करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। और यदि आप ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंजल नंबर, इनमें से किसी टॉपिक पर जानकारी भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इंट्यूशन यानी ये अंतर्ज्ञान क्या होता है और हमें इसे अपने डेली लाइफ में कैसे सुनना चाहिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंट्यूशन की। ये क्या होती है? इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, ये वो डीप गहरा ज्ञान होता है जो हम फील करते हैं, पर जिस पे हम अपने कॉन्शियस माइंड या कहें अपने लॉजिकल दिमाग से रीजनिंग यानी तर्क वितर्क नहीं दे पाते, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। इसे हम आसान भाषा में अपनी आत्मा की आवाज़ कह सकते हैं, जो हमारे साथ बात करती है इंट्यूशन के ज़रिए। ये हम सब महसूस करते हैं, अवेयरली अनअवेयरली। जैसे आपने कई बार अपने जीवन में महसूस किया होगा कि आप कहीं गए और आपके इंस्टिंक्ट ने एकदम से कहा हो उस जॉब के लिए या उस काम के लिए नो, पर आप फिर भी अपने दिमाग और सोसाइटी बिलीव की वजह से उसे अनसुना करके वो काम कर लेते हो। और फिर बाद में जब वो काम सक्सेस नहीं होता तो आप सोचते हो कि उस वक्त मेरे अंदर से ना आ रहा था, पर मैंने सुना नहीं। वही आपकी इंट्यूशन होती है। साइंस इस इंट्यूशन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ कहती है, पर जैसे हार्ट एल्केमिस्ट क्रिस्टीना कहती है, और मैं भी रिलेट करती हूँ, कि ये एक स्पिरिचुअल और हार्ट फिनोमिना है, यानी आत्मा और दिल के अंदर की घटना है जो माइंड से नहीं आती। जैसे मैंने अपनी ओरा की वीडियो में भी बताया है कि हम इस भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं हैं, हमारी और भी एनर्जेटिक हिस्सा है। हम सब एनर्जेटिक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो इस भौतिक शरीर को अनुभव कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं जिसे सब देख नहीं पाते, और वो सबका अपना अपना छोटा बड़ा होता है। जैसे हम बात करें अगर लॉर्ड बुद्धा की या लॉर्ड कृष्णा की, तो इनके एनर्जी सिस्टम हजारों मीलों तक फैले हुए थे, जिस वजह से हम आज भी उस वृंदावन की धरा में उस पीस शांति को महसूस करते हैं। ऐसे ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी एनर्जी सिस्टम होता है जिसे हम देख नहीं पाते, पर वो कुछ फीट्स कुछ इंचेस तक ही फैला होता है। पर कोई भी अकेली इस फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं है, और वो एनर्जी बॉडी लगातार हमारे साथ कम्युनिकेट करती रहती है, चाहे वो बाहरी वातावरण का टेम्परेचर हो, हवा हो, बारिश का अनुभव करना हो इस टाइम स्पेस में, या फिर उस अदृश्य क्वांटम फील्ड, उस एनर्जी फील्ड में। आसान भाषा में आत्मा से लेयर टू लेयर ज्ञान लेकर इकट्ठा करना हमारे दिल में, जो फिर वहाँ प्रोसेस होकर एक जिप फाइल की तरह इकट्ठा हो जाता है, जहाँ से फिर ये आगे हमारे ब्रेन दिमाग में जाकर, जहाँ फिर वो जिप फाइल अनजिप होती है और फिर आगे उस सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस होती है। इसीलिए ये एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक घटना है, जिसे अब तो एक दो इंस्टीट्यूट भी मानने लग गए हैं। उनमें से एक है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, जो इसको मानने ही नहीं लगा, इसके बारे में लोगों को अवेयर भी कर रहा है। पर ज़्यादातर 95% लोग इसे सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ ही कहते हैं। पर समाज में ज़्यादातर बस दिमाग शरीर का ही ज्ञान बांट रहे हैं लोग, क्योंकि आत्मा की उस एनर्जी सिस्टम की बात करें तो शायद वो करना ही नहीं चाहते, या कहीं करना भूल गए हैं कि हमें उसे भी सुनना चाहिए।
जो हम सबका सबसे गहरा हिस्सा है, जो हमें खुद से, ईश्वर से जोड़ता है, जो भूखा है, जिसे हमें नर्चर करने की ज़रूरत है ताकि वो खिल सके। बहुत से लोग अपने बुढ़ापे में या कहें अपने 70s 80s में ये कहते पाए जाते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों, या उन्हें नींद बहुत आती है या आती ही नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि आपने अपने इस भौतिक जीवन में अपनी आत्मा के अंदर की आवाज़ को कम नर्चर किया है या उसे सुनना प्यार करना भूल गए हैं। तो अब वो रो रही है या आपको सुला रही है कि सोए रहो अब। कई बार तो सोने भी नहीं देती। और कई बार ऐसा भी पाते हैं आप कि कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है हर फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं है जो उसके पास कम हो, पर फिर भी वो इंसान खुश नहीं होता। वो भी इसीलिए क्योंकि उसने अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी है, उसे नर्चर नहीं किया है, वो इसीलिए खुश नहीं है। तो हमें मेरे अनुभव से सबको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते तो उससे कनेक्ट करना ज़रूर सीखें। यहाँ अब आप कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी इंट्यूशन की आवाज़ कौन सी है और हमारे माइंड दिमाग की आवाज़, यानी आसान शब्दों में इनका अंतर ही समझ नहीं आता। तो कुछ एग्जाम्पल्स और विशेषताओं से आपको बताऊंगी कि इंट्यूशन कौन सी होती है। पहली इंट्यूशन की विशेषता ये होती है कि ये आपकी सबसे पहली फीलिंग होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को लेके, जिसमें कोई शब्द नहीं होते। अगर हम कहें कि आप कहीं गए और हज़ारों विचार आपके दिमाग में क्लिंग होने लगे, वो आपकी इंट्यूशन नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में इसके लिए कोई शब्द नहीं होते। अगर बहुत सारे शब्द विचार आ रहे हैं तो वो आपके खुद के बिलीफ सिस्टम विचारों से आ रहे हैं जो आपने बचपन से बना लिए हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये होती है कि ये इमोशनल, भावनात्मक रूप से भाव रहित होती है, न्यूट्रल होती है। जैसे आप कहीं जा रहे थे और किसी ने आपको पीछे से डरा कर आपसे आपके पैसे, कीमती सामान ले लिया हो, और कुछ 1 महीने बाद आप फिर सेम जगह से जा रहे हो और कोई पीछे आपके चल रहा हो और आप डरने लग जाएं कि फिर कोई है जो आपका पीछा कर रहा है और आप दौड़ने लगें। पर जब आप कुछ देर बाद ध्यान दें तो एक नॉर्मल सी कोई बुजुर्ग औरत हो आपके पीछे, तो इसे हम इंट्यूशन नहीं कहते, क्योंकि इंट्यूशन भावनात्मक रूप से भाव रहित होती है। वो आपका डर था। तीसरी इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी दिमागी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे किसी को कुछ बताना है, जिसे आप ना भी बताएं तो आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपका गट कह रहा होता है कि आपको बात करनी है, आपको उन्हें ये बताना है। तो वो दूसरा पर्सन आपसे पूछता है कि ये मुझे क्यों बता रहे हो, तो आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि पता नहीं, बस अंदर से आया कि मुझे तुम्हें बताना है तो बस बता रहा हूँ, या कुछ भी कोई काम करने को आ रहा है तो ये कर रहा हूँ। इसे कहते हैं इंट्यूशन, आपके आत्मा की आवाज़, जिसके शुरू में कोई शब्द नहीं होते, बस एक फीलिंग, एहसास होता है जैसे कि बस ये करना है। चौथी इसकी विशेषता ये होती है कि आपकी हार्ट बीट में कुछ परिवर्तन आता है जब आपको इंट्यूशन होती है। ये आपका टेंजेबल होता है जो इस भौतिक शरीर से आप अनुभव कर सकते हैं, पर ये आप काफ़ी समय बाद जब आप इससे कनेक्ट होकर अपनी आत्मा के अदृश्य सफ़र पर उससे गाइडेंस ले लेकर चलना शुरू हो जाते हो, तब समझ आता है। नॉर्मली आप महसूस नहीं कर सकते। पांचवी इसकी विशेषता ये होती है कि जैसे ये एक एनर्जी और आत्मीय घटना है, तो ये आपको बड़े पैराग्राफ कहें या 10 स्टेप रोड मैप नहीं बताती। ये बस एक एक स्टेप ही बताती है जिसमें आपको बस चलना होता है विश्वास के साथ। जैसे आपको कहीं जाना है और आपको सब पता है कि यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर मुझे ये लेना है
और मैं अपनी मंजिल पर इतने दिन इतने महीने में पहुंच जाऊंगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे आपको कहीं जाना है, आपको कुछ नहीं पता कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, पर जैसे जैसे आपके हस्बैंड या मित्र आपको एक स्टेप बता रहे हैं, लेफ़्ट चलो, राइट चलो, बस उतना ही आप उन पर विश्वास करके वो राइट लेफ़्ट लेते रहते हैं बिना मंजिल को जाने। ठीक ये वैसे ही होती है, पर फाइनल मंजिल इसकी भी होती है जो आपको कहें आपके दिमाग को नहीं, आपकी आत्मा को पता होती है। बस आपको विश्वास के साथ सारे डरों को हराते आगे जाना होता है। ये होती है इंट्यूशन, जो हमारा बहुत ही वाइज हिस्सा होती है। जितना आप इसको शरणागति देती जाओगे, ये उतना ही आपको वाइल्डेस्ट यानी अजीब रास्तों से आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। अजीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंट्यूशन ज़्यादातर हमारे दिमागी विचार या कहें तय दायरों से अलग होती है, जो हमें हमारे दिमागी कंफर्ट जो हमने बनाया होता है उससे अलग लेकर जाती है, जिसके साथ सबको कनेक्ट ज़रूर होना चाहिए यदि आप अपने अंदर पीस चाहते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिंपल तरीकों से जिनसे आप अपनी इंट्यूशन से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कनेक्ट हो सकते हैं। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आप बहुत आसानी से इससे कनेक्ट हो पाएंगे। पहला ये कि आपको इंट्यूशन पता होनी चाहिए कि ये क्या होती है, जो मैंने अभी तक आपको समझा दिया। दूसरा, अपने दिमाग को काम करें। शुरू में ये बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए आप कोई भी तरीका आजमा सकते हैं। खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए आप डीप ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको भविष्य में इस पर भी एक वीडियो बनाकर दे दूँगी। बाइनियल म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, कोई भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं। मेडिटेशन नहीं कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत में मेडिटेशन भी नहीं होती। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जो शुरू से नहीं होती। तीसरा, खुद से सवाल पूछें, उसे क्या चाहिए, उसे कहाँ जाना है, खाली अकेले में बैठकर। ऐसा नहीं कि आपको इसका उत्तर उसी समय मिल जाएगा, कई बार उसी वक्त, ज़्यादातर उसका उत्तर आपको कुछ घंटों बाद, कुछ 1-2 दिन बाद भी मिल सकता है। ज़्यादातर तब मिलता है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पर पूछें ज़रूर। चौथा, अपनी बॉडी को, अपनी हार्ट बीट को ऑब्जर्व करें। ये आपको तब पता चलेगा जब आप रोज़ शांत होकर अपने हार्ट से कनेक्ट होंगे, जब आपको अपनी रेगुलर हार्ट बीट और कुछ अलग की फीलिंग का पता चल सके। अक्सर आप इंट्यूशन के समय में इसमें बदलाव अनुभव करेंगे। कई बार बॉडी के और स्थानों पर भी आपको सेंसेशंस ये सब फील हो सकते हैं, आप उनको भी ऑब्जर्व करें जब आप ये सवाल पूछें। पांचवा, अपनी इंट्यूशन को आगे प्रोसीड करने से पहले उससे गाइडेंस लें, या कहीं उस पर एक्शन लेने से पहले थोड़ा समय लें, थोड़ा विचारें। छठा, अगर आप चाक्रास हीलिंग जानते हैं या आपने कहीं सुना है तो अपना थर्ड आई चाक्रा को बैलेंस हील करें। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत आती है आपको, इसका ये मतलब होता है कि आपका थर्ड आई चाक्रा वीक है। तो अपनी इंट्यूशन से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होने के लिए अपना थर्ड आई चाक्रा बैलेंस करें, क्लियर करें। अगर आप चाहोगे तो मैं चाक्रास पे भी वीडियोस बनाऊंगी भविष्य में। इंट्यूशंस पे इतना ही। अब मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि आपके लिए कितना आसान है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना या नहीं। उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे आपसे आपके कमेंट के थ्रू कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। आशा है आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ रोशनी दे पाई हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसे वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। और यदि आप किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।